हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। लोग आते हैं और हम अच्छे योग्य लोगों को प्रत्याशी बनाकर लोकसभा में जनता के बीच भेजते हैं। इसमें कुछ लोग अगर जो सत्ता का सुख या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जाते हैं। बिल्कुल आपके पास दोबारा लौटेंगे जी। आप बताइए, आपसे बात करेंगे जी। आप बताइए जी, क्या कहेंगे जिस तरह से किन चुनावी मुद्दों को लेकर इंडियन बहुजन संदेश पार्टी चुनाव मैदान में है? इंडियन बहुजन संदेश पार्टी एक तरफ 9 कैंडिडेट होंगे, 9 एमपी होंगे, एक तरफ बहन कांता आलिया जी होंगी। क्योंकि आज तक पहले कांग्रेस का राज रहा, उसने कुछ नहीं किया। फिर चौटाला साहब का राज आया, उसने कुछ नहीं किया। आज ये वादे करते हैं कि हम सरकार बनाने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, सत्ता में रह चुके हैं ये। रही बात कांग्रेस की, नवीन जिंदल की, नवीन जिंदल ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, प्रॉपर्टी डीलिंग किया है। आम पब्लिक से भी विचार जानेंगे। आम पब्लिक मेरे साथ मौजूद है, कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी आपका नाम? सुभाष जी। सुभाष जी, क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर जिस तरह से राजनेता आपके बीच में आते हैं, किन सुविधाओं की कमी कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, पूरे संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, किन सुविधाओं से कुरुक्षेत्र महरूम है, किन चीजों की दरकार है? यहाँ पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार है, नवीन जिंदल जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने स्वयं अपनी प्रॉपर्टी बनाने के और कोई काम नहीं किया। और हर बार वो हर बार ना सिर्फ एक तिकड़म से जीतता है। जैसे इस बार भी कुरुक्षेत्र में उसने जो ये जितने खड़े हैं ना कैंडिडेट टिकटों वाले, ये सब लोग उसके कैंडिडेट हैं। चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे वो आईबीएस पे जो भी है, वो सब कांग्रेस के कैंडिडेट है यहाँ पर। दूसरी बात, देश तो हो सकता है चाहता भी मोदी प्रधानमंत्री बने, पर हरियाणा की बीजेपी नहीं चाहती कि भी मोदी प्रधानमंत्री बने। इन सब ने तो सारे कांग्रेस के ही जो लोग हैं उनको टिकटें बेची हुई अपनी। जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे? कुरुक्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। नवीन जिंदल जी आए साल लड्डू बंटवा देते हैं कि यमुनानगर से पटियाला की रेलवे लाइन मंजूर होगी, जिसका आज तक सर्वे नहीं हुआ। कोई भी परियोजना यहाँ पर नहीं लगी। और नवीन जिंदल ने तो ये देखिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, एफआईआर मेरे पास है। 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है, कुरुक्षेत्र के नाम को कलंकित किया है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी हरियाणा में तो कांग्रेसीकरण हो गया है। रातों रात कांग्रेसियों को बीजेपी का चोला पहने मैदान में उतार दिया है। हरियाणा बीजेपी के नेता नहीं चाहते मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इनालो वाले बनाएंगे, हरियाणा वाले तो उसको रोकने में लगे। बिल्कुल बात करेंगे, कांग्रेसी नेताओं से बात करेंगे, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। 52,000 करोड़ का घोटाला किया गया। जी बताइए। ऐसा है जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये नवीन जिंदल जी के ऊपर, ये कैग की रिपोर्ट के हिसाब से लगा रहे हैं। कैग की रिपोर्ट क्या है? कैग की रिपोर्ट के बारे में ये नहीं जानते इन्होंने, अच्छी तरह उस कैग की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा इन्होंने कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 10 साल में क्या विकास कार्य करवाए गए हैं कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए? आप मेरी बात सुनो, उसके अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ कि सांसद नवीन जिंदल ने 52,800 करोड़ का भी घोटाला किया है। इन्होंने पढ़ा अच्छी तरह। इस एफआईआर के अंदर देखो कि इसके अंदर ये लाइन दर्ज है कि 52,800 करोड़ का नवीन जिंदल ने घोटाला किया है। ये सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ इसके ऊपर अभी। इसे ऐसे टाटा के ऊपर, स्टील के ऊपर ये चीज है। आप गलत, इन लोगों को एक ऐसा है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले मीडिया ने नवीन जिंदल को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की है। बीजेपी, इनके नेताओं को ये नहीं पता कि कोल घोटाला क्या है। कोल घोटाला, वहां से एक भी कोयले का पीस वहां से नहीं निकला। और बल्कि इसके अंदर आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी 2013 के अंदर, जून 2013 के अंदर, उन्होंने उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर 3,787,000 करोड़ का नवीन जिंदल को बल्कि नुकसान हुआ है। इसके अंदर बीजेपी के कांग्रेसीकरण की बात कही गई है, कहीं न कहीं आरोप लगाए गए। बताइए। देखिए, नवीन जिंदल ने ना केवल कोयले में घोटाला किया, कोयले में पैसे खाए, तिरंगे झंडे की राजनीति की, उसमें पैसे खाए। इसके अलावा जो गांव-गांव में जाकर चश्मे बैठता है उसमें पैसे खाए। मैं मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं
कि नवीन जिंदल जी पिछले 10 साल में सेक्शन 80G में कितना उन्होंने रिबेट सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, इस चुनाव में डिक्लेयर करें। आप इस कार्यक्रम के बाद नवीन जिंदल के पास जाएं और वो ये बताएं कि मैंने सेक्शन 80G में केंद्र सरकार से इतने पैसे रिबेट लिए हैं, तब दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर, उन्हीं मुद्दों की बात आती, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों को कन्विंस करोगे? हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। हिंदुस्तान में 3 सरकारें ऐसी हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिनकी विकास दर हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। नरेंद्र भाई मोदी को 20 अवार्ड अभी अवार्ड हुए हैं, 20 अवार्ड में से गुजरात को 12 अवार्ड अकेले गुजरात को मिले हैं। तो क्या बीजेपी को, नरेंद्र भाई मोदी को या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विकास के नाम पर वोट नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, और उसी के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक शर्मा मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। जी, ऐसे है, अब की बार मैं चौथा मतदान करने जा रहा हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। और स्टार्टिंग में जब पहला मतदान हुआ उस समय इनेलो और बीजेपी ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा था, कलासू जी चुनी गई थी, और 10 साल से नवीन जिंदल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शहर का सौंदर्यीकरण था वो हुआ नहीं। हवाई अड्डे की मांग थी वो भी लंबित पड़ी है, सरकारी कॉलेज की मांग है वो भी लंबित पड़ी है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पार्टी द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि इस कार्यक्रम में भी चल रहा है। लेकिन जो वास्तविक में जो शहर के मुद्दे हैं उनको कोई उठाता नहीं, ना कोई करता। और अब के भी ऐसा ही लगता है कि मुझे चाहे कोई भी चुना जाए, बाद में पब्लिक ठगी की ठगी महसूस करती है। चलिए इनेलो नेताओं से बात करते हैं। शहर के मुद्दों की बात की गई है, क्या मुद्दे हैं शहर में, क्या प्रमुखता मानते हो आप? हवाई अड्डे की कहीं न कहीं बात आई थी, धर्म क्षेत्र के रूप में विख्यात है कुरुक्षेत्र, यहाँ पर टूरिस्ट भी अच्छे खासे आते हैं, तो कितना विकसित हो पाया है और आपकी पार्टी क्या कर पाएगी? जब प्रदेश के अंदर इनेलो की सरकार थी उस समय ये सारा शहर गवाह है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जितना विकास हुआ है आज से पहले, उसके पहले कभी नहीं हुआ। चाहे ये रेलवे रोड की बात थी, चाहे वो झांसा रोड जहाँ कुछ जाने से भी डरते थे लोग, वहां की बात है, चाहे ये पैनोरमा बनाने की बात हो, चाहे वो तपोवन पार्क जो भी था, ये तपोवन पार्क का जिंदल साहब ने, हमने तपोवन पार्क नाम। आपकी पार्टी के नेताओं पर कहीं न कहीं आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, वो चीज चुनाव में कितनी आपको तंग करेगी, कितनी परेशानी होगी? कोई आरोप नहीं लगा हमारे नेताओं के ऊपर। पार्टी के कद्दावर नेता सीबीआई कोर्ट के द्वारा आरोपी ठहराए गए थे, दोषी ठहराए गए थे। वो एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने, जो केंद्र की सरकार ने, उन्हें एक षड्यंत्र की तरफ सीबीआई के माध्यम से उनको फंसाया। सीबीआई क्योंकि कांग्रेस का चेहरा है, सीबीआई को यूज करके उन्होंने हमारे नेताओं को फंसाया। चलिए, सीबीआई पर आरोप लगाए गए, आम पब्लिक मेरे साथ मौजूद है, एक बार फिर से आम पब्लिक का रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर राजनेताओं के बीच में आते हैं। जी, आपका नाम? जी, आप बताइए, आपका नाम? मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। चौटाला राज के अंदर यहाँ एक तपोवन पार्क बनी थी, वो भी नवीन